Hello guys, welcome back again. Today's topic is nitrines. So today we will discuss about nitrines in this video. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रीन्स होते क्या हैं? तो देखिए नाइट्रीन्स जो होते हैं वो भी कार्बन की ही तरह न्यूट्रल स्पीसीज होती है, यानी कि उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो जो नाइट्रीन्स होती हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता और ये सेक्टेट का मतलब है यहाँ पर कि इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ कि जो नाइट्रीन्स होते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। नाइट्रीन्स क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो 3 पॉइंट जो है वो आपको नोट करने। फर्स्ट, ये न्यूट्रल स्पीसीज होती है लाइक कार्बिन की तरह न्यूट्रल स्पीसीज होती है। सेकेंड, ये सेक्टेट होते हैं। सेक्टेट मीन्स कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास। थर्ड चीज़ कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, सिंबल इनका तो देखिए RN, इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है नाइट्रीन्स को। हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन्स। तो नाइट्रीन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ न्यूट्रल स्पीसीज लाइक कार्बिन, जैसा कि मैंने भी बताया। इट हैज़ 1 नाइट्रोजन एटम सेक्टेट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन विद 2 नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Their 2 non-paired electron have parallel or opposite spin like carbines। यानी कि आपने कार्बिन पढ़ा है तो कार्बिन के जैसा ही है नाइट्रीन भी। तो नाइट्रीन क्या होता है? तो न्यूट्रल स्पीसीज होता है, सेक्टेट होता है, 6 इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है। और इसका जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसका स्ट्रक्चर ये है RN। और आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और एक ये, यानी कि ये पेयर है और ये अलग अलग है। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो नाइट्रीन्स 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, नाइट्रीन्स कितने टाइप्स की होती हैं? तो नाइट्रीन्स भी कार्बिन की तरह उसके भी टाइप्स होते हैं। नाइट्रीन के टाइप्स होते हैं सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन, यानी कि इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है सिंगलेट नाइट्रीन और सेकंड है ट्रिपलेट नाइट्रीन। अब चलिए केमिस्ट्री में इनके बनने की बात करते हैं। तो देखिए जो हमारी नाइट्रीन्स हैं, अगर हम केमिस्ट्री में नाइट्रीन्स के फॉर्मेशन की बात करें तो 99% केसेस में हमें ट्रिपलेट जो नाइट्रीन होती है वो मिलती है। सिर्फ 1% केस ऐसा होता है कि वहाँ पर हमें सिंगलेट नाइट्रीन मिल रही है। अदरवाइज 99% केसेस में किसका फॉर्मेशन होता है? ट्रिपलेट कार्बिन का। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर ये है सिंगलेट नाइट्रीन का स्ट्रक्चर। ये वाला स्ट्रक्चर है हमारा सिंगलेट नाइट्रीन का और इस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारा ट्रिपलेट नाइट्रीन का। दोनों में डिफरेंस क्या है आप देख सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर पेयर है और यहाँ पर ये अलग अलग दे रखे हैं। 2 इधर भी है, 2 इधर, एक पेयर यहाँ है, एक पेयर यहाँ है। और ये वाला यहाँ तो पेयर में दे रखा है लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग दे रखे हैं। तो ये इसमें डिफरेंस है। इसके हाइब्रिडाइजेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा सिंगलेट नाइट्रीन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और जो हमारा ट्रिपलेट नाइट्रीन होता है ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, एक sp2 होता है, एक sp होता है। और ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब भी हम केमिस्ट्री में नाइट्रीन्स के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हमें 99% केसेस में जो मिलेगी वो ट्रिपलेट नाइट्रीन मिलेगी। 1% केसेस में हमें मिलेगी सिंगलेट नाइट्रीन। अब हमने नाइट्रीन की डेफिनेशन देख ली, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है किस स्ट्रक्चर के द्वारा वो देख लिया। और नाइट्रीन्स के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो सिंगलेट नाइट्रीन होता है और सेकंड जो होता है वो ट्रिपलेट नाइट्रीन होता है। ये टाइप्स भी देख लिए, कौन सा जो हमें जो सिंगलेट नाइट्रीन है वो कम मिलेगा और जो ट्रिपलेट नाइट्रीन है उसके मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसके फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं कि हमारा जो नाइट्रीन है उसका फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है, यानी कि प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है। तो फर्स्ट है फोटोलाइसिस, सेकेंड थर्मोलाइसिस या फिर पायरोलाइसिस एंड थर्ड है बेस्ड कैटेलाइज्ड अल्फा एलिमिनेशन। इनको 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल कि किस तरीके से नाइट्रीन्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि हमें किस तरीके से नाइट्रीन मिलेगी इन प्रोसेस के थ्रू। चलिए देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है फ्रॉम एसिल एजाइड, यानी कि हम यहाँ पर नाइट्रीन का फॉर्मेशन करेंगे एसिल एजाइड की हेल्प से। तो फर्स्टली आप समझिए कि एजाइड क्या होता है। तो जब भी आप देखो कि किसी भी जगह N3 ग्रुप अटैच है तो वहाँ आप पहचान लीजिए कि वो जो N3 अटैच है वो एजाइड ग्रुप है, यानी कि वो एजाइड है। तो एजाइड का यहाँ पर ये है N3, तो ये एजाइड है। दूसरी चीज एसिल क्या होता है, तो एसिल होता है ये RCO। इतना पार्ट एसिल का है, इतना पार्ट एजाइड क्या का है। चलिए अब देखिए कि इनसे फॉर्मेशन कैसे होगा। तो अब इस N3 को हमने ऐसे ब्रेक करके लिख लिया है N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ठीक है, ऐसे ब्रेक करके लिख लिया। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है यहाँ पर, वो क्या है कि जब भी नाइट्रोजन से 4 बॉन्डेड यानी कि 4 बॉन्ड से अटैच हो, जैसे कि 1 2 3 4 से 4 बॉन्ड है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब भी 2 ग्रुप हो, जैसे कि 2 बॉन्ड हो, जैसे कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन है और इससे यहाँ पर ये दो बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब 4 जुड़े होंगे, 4 बॉन्ड लगे होंगे तो पॉजिटिव, 2 बॉन्ड लगे होंगे तो नेगेटिव। इस तरीके से समझिए। अब होगा क्या कि अब हम क्या करेंगे कि हमें बनाना है इससे नाइट्रीन, हमें फॉर्मेशन कराना है नाइट्रीन का। तो हम इसको हीट देंगे। जब हम इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे, हीट देंगे, तो हमारा ये जो बॉन्ड है ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड हमारा इधर चला जाएगा। समझिए बात को कि ये वाला बॉन्ड हमारा इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड हमारा इधर आएगा। तो होगा क्या, तो देखिए R तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, C इतना पार्ट तो सेम आ जाएगा इतना पार्ट। उसके बाद सबसे पहले इसको देखिए कि जब ये इधर आ जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं। इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर N पर ये नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको। और क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड उठ के चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से जा रहा है, तो एक बॉन्ड रह जाएगा यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड रहेगा यहाँ पर ये। फिर ये नाइट्रोजन है, ये देखिए यहाँ से हमें यहाँ से नेगेटिव चार्ज हट गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहा, क्यों रहा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इधर से आए इसके पास, इसने उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिए। मतलब इसने जितने आए उतने ही ट्रांसफर कर दिए। तो ये इसने अपना जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेंटेन रखा अच्छे से अपने ऊपर ही। अब होगा क्या, अब क्या होगा यहाँ से कि यहाँ से ये N2 ग्रुप तो बाहर निकल जाएगा, ये N2 बाहर निकल गई, N2 गैस। और हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर R C डबल बॉन्ड से ये O अटैच है और ये हमारे पास आ गई N, और इस पर ये वाला जो है ये आ गया इलेक्ट्रॉन और ये। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये हमें मिल गया एसिल नाइट्रीन। इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन होता है एसिल नाइट्रीन का। फर्स्ट प्रोसेस ये देख लिया। सेकेंड प्रोसेस देखते हैं, आइए। सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ भी सेम वही हमको हीट देना है। हमारे पास इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है और इसको हम हीट देंगे। इसको हीट देना स्टार्ट करेंगे तो ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये वाला इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये वाला इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब ये वाला इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये वाला इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा। तो पहले समझिए आप किस तरीके से आएगी ये स्ट्रक्चर। देखिए अभी हमने सेम वही समझा। तो यहाँ से N2 तो बाहर निकल गई, N2 गैस यहाँ से बाहर निकल गई और हमारे पास ये स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इधर आया तो यहाँ पेयर आ गया और ये मतलब कि, और ये जो N2 गैस है ये बाहर निकल गई इधर। तो इस तरीके से हमारे पास आएगा ये एल्किल नाइट्रीन। देखिए इसको पहले करेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर डायरेक्ट ना लेकर के हम पहले एक स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरीके का। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि ये जो मैंने किया है ये डायरेक्ट नहीं किया और ये वाला मैंने डायरेक्ट कर दिया है। मतलब कि पहले मैंने आपको ये वाला जब समझाया तो इसको पहले इस तरीके से ब्रेक किया, देन ये वाला जो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो आया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये डायरेक्टली जो भी इसमें चेंजेस हुए, जो भी प्रोडक्ट बना वो डायरेक्ट शो कर दिया गया है, ये वाला प्रोसेस नहीं दिखाया गया। तो आप समझ जाइए कि सेम वही प्रोसेस यहाँ पर होगा। ऐसे इस तरीके से बॉन्ड बनेंगे और नाइट्रोजन गैस हमारी बाहर निकलेगी और तब हमें जाकर के ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, थर्ड प्रोसेस देखिए। इसका थर्ड प्रोसेस क्या है, तो इसका थर्ड प्रोसेस है ये वाला। हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर दे रखा है और जैसे कि आपको पता है कि थर्ड है कि बेस की प्रेजेंट में होगा।
बेस की प्रेजेंस में होगा, जो हमारी रिएक्शन होगी वो बेस की प्रेजेंस में होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है और Br2 दे रखा है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें ये RnH2 मिलेगा। लेकिन जब इसकी जो मैकेनिज्म है, जब हम इसकी मैकेनिज्म करेंगे तो इसके बीच में हमें कहीं ना कहीं नाइट्रीन भी मिलेगा। अभी हमने जब इसको डायरेक्ट किया तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कि यहाँ पर हमें नाइट्रीन मिला है या नहीं मिला, लेकिन जब आप इसकी मैकेनिज्म को देखेंगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि जब हम इसकी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें नाइट्रीन भी मिलेगा। चलिए एक नज़र आप मैकेनिज्म को भी देख लीजिए। वैसे आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, मैकेनिज्म इसकी काफ़ी लंबी है, तो आप सिर्फ इतना, मैं आपको इतना सा दिखा देती हूँ कि कहाँ पर हमें किस तरीके से ये जो नाइट्रीन है वो मिलेगी इस मैकेनिज्म के अंदर। तो देखिए ये इतनी बड़ी इसकी मैकेनिज्म है, इसकी मैकेनिज्म है इतनी बड़ी, और इसके बीच में हमें यहाँ पर ये नाइट्रीन मिल रही है, और इस तरीके से ये जो एरो लग रहा है इस तरीके से ये कंप्लीट, और यहाँ पर आकर के ये RnH2, यानी कि यहाँ भी हमें RnH2 मिल रही है और यहाँ भी RnH2, मतलब कि हमारी ये जो है ये कंप्लीट हो गई यहाँ पर आकर के। और इसके बीच में इतने सारे प्रोसेस हुए और उन प्रोसेस में एक ऐसा हुआ, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा किसका है, नाइट्रीन का। तो आपको क्लियर हुआ कि नाइट्रीन हमें यहाँ मिली। इतना बड़ा मैकेनिज्म आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जब भी आपके पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा तो आप वहाँ पर बता पाएंगे कि ये कभी कभी होता है कि जो ऑप्शनल होते हैं उनमें आ जाता है, जो टिक मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनमें ऑप्शन आ जाते हैं काफ़ी सारे। तो अगर एक ये ऑप्शन आता है तो आप वहाँ पर फाइंड कर पाएंगे ये चीज़ कि इससे हमें नाइट्रीन भी मिलेगी, यानी कि नाइट्रीन इसके बीच में कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोसेस होंगे उनमें, और कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोसेस में हमको नाइट्रीन मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। नाइट्रीन्स क्या होते हैं, नाइट्रीन्स क्या होते हैं मैं अगेन बताती हूँ कि नाइट्रीन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल स्पीसीज हैं, लाइक कार्बिन की तरह न्यूट्रल स्पीसीज है, कोई चार्ज नहीं होता है उन पे। सेकेंड चीज, जो नाइट्रीन होते हैं वो सेक्टेट होते हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स वाले होते हैं। थर्ड क्या थी उसमें, नाइट्रीन में, तो थर्ड थी वहाँ पर कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और फिर हमने उसके बाद इसके टाइप्स भी देखे थे कि नाइट्रीन्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। हमने नाइट्रीन के टाइप्स भी देख लिए थे, 2 टाइप्स होते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन हमें 1% केसेस में मिलता है, 99% केसेस में केमिस्ट्री में हमें क्या मिलता है, ट्रिपलेट कार्बिन मिलता है, सॉरी ट्रिपलेट नाइट्रीन मिलता है, कार्बिन नहीं। और जो हमारा सिंगलेट नाइट्रीन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और जो हमारा ट्रिपलेट नाइट्रीन होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। और हमने ये जो नाइट्रीन है हमारा, इसका फॉर्मेशन देख लिया है, फोटोलाइसिस, थर्मोलाइसिस और बेस्ड कैटालाइज्ड अल्फा एलिमिनेशन द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। तो आई होप कि आपको नाइट्रीन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।